guys, welcome back to our channel Richa and Saurabh World. और आज हम यहाँ पे इस व्यू के साथ करने वाले हैं अपना वीडियो शूट विच इज अ क्वेश्चन आंसर राउंड, क्योंकि आप लोगों ने ना बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन पूछे हैं जिनका आंसर देने में मुझे भी बड़ा ही Excitement है। वीडियो करते हैं स्टार्ट, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। आपके सवालों के जवाब पूछता है भारत। गाइस, रिचा ने ना एक अपने इंस्टाग्राम में ना वो डाला था कि सारे जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, इतने मस्त मस्त क्वेश्चन आए ना, तो हमने सारे लिख दिए हैं जो जो हमें लगता है हम आंसर कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सबके ही लिखे हैं, कोई जैसे कई सारे क्वेश्चन रेपिटेटिव थे तो मैंने उनको भी हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ फनी क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, and where have you bought your house and need the details info in process। उसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो शेयर कर दिया गाइस, गो चेक आउट द लिंक। हमसे थोड़ा डिले हो गया था लेकिन हमने वो वीडियो फाइनली शेयर कर दी बिकॉज हम लोग अपने हाउस के काम में बहुत ज्यादा बिजी थे। पूरा स्टेप बाय स्टेप 8 स्टेप्स हैं, वो हमने पूरी वीडियो डिटेल बना दी है कि कैसे आप घर खरीद सकते हो। और हमने कहाँ पर खरीदा, हमने जो एरिया का नाम है वो है कॉलिंगडेल। दिस इज इन जोन 4। तो हम लोगों ने इस घर को डिसाइड करने का, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि काफी सारे रीजंस थे जो हम ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो प्रोसेस जो है वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप हमारी वीडियो के लिंक पे जा सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। एंड चेक आउट द होल प्रोसेस की कितना है, वो 15-20 मिनट की बड़ी वीडियो है, आप देख सकते हो, जिसमें आपको सारा आइडिया मिल जाएगा A to Z। सेकंड क्वेश्चन इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बाय हाउस ऑन वर्क वीजा। ओके, तो डॉक्यूमेंट की एक बहुत एक्सटेंसिव लिस्ट है, पर मैं बहुत मेन टॉपिक्स पे बता देता हूँ। एक तो आपकी सैलरी स्टेटमेंट्स है, मोटा मोटा 6 महीने की सैलरी स्टेटमेंट लगेगी, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, आपका जो वीजा के डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि अगर BRP कार्ड है या पासपोर्ट है उसकी कॉपी लगेगी, एक आपके HR जो की कंपनी से है उससे एक लेटर लगेगा कि हाँ आप इस कंपनी में वर्क करते हो, जस्ट एज अ प्रूफ कि हाँ यार आपके पास प्रॉपर जॉब है जो भी जिससे कि आप पे कर सकते हो जो भी आपका अपना लोन वगैरह होगा और मतलब सिक्योरिटी के लिए। हाँ। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर किसी घर का बिल्डर का जो फॉर्म होता है या किसी घर का फॉर्म है तो एप्लीकेशन फॉर्म। आई थिंक मेजर आपको यही चाहिए, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये सब नहीं चाहिए होता क्या? नहीं, ये तो आपको मॉर्गेज अप्रूव करने के लिए हाँ आपको 2 तरह के प्रूफ चाहिए। एक चाहिए होगा आपके कि आप किस एरिया में रह रहे हो, अगर चाहे आप रेंट पे भी रह रहे थे पहले तो उस एरिया के प्रूफ, जैसे कि साल का 2 साल का आप कहाँ रह रहे हो, उसका बिजली का बिल, पानी का बिल, काउंसिल टैक्स, सब तरह की आपके डॉक्यूमेंट जितने भी आपने सोच रखे होंगे ना वो सारे चाहिए होंगे A to Z। तो बी रेडी विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं चाहिए होता, वो सब कुछ मांग लेते हैं आप लोगों से। आपका कहते हैं ना अगला पिछला हिस्ट्री सारा उन्होंने ले लेना है आपसे। तो अगला क्वेश्चन है यार, हाउस के ऊपर ही क्वेश्चन आई जा रहे हैं। व्हाट वाज द प्राइस टू बाय अपार्टमेंट और अ स्मॉल हाउस इन लंदन सिटी एंड प्रोसेस टू बाय। लंदन बहुत महंगा है गाइस, मैं आपको लिटरली बता देती हूँ। लंदन इज अ एक्सपेंसिव, वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटी। यहाँ पे प्राइस है ना यार वो हर एरिया का डिफरेंट है, मतलब वी कैन नॉट इवन आइडेंटिफाई। 1 बेडरूम घर ना मतलब 250 या 300 के से लेके 1 मिलियन तक भी है, जाता है। डिपेंड कि आप कौन से जोन में हो, कौन से एरिया में हो, आपका बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट ही 3 करोड़ का है या फिर 4 CR का है तो फिर ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, लाइक जोन 6, 7, 8 में देखना पड़ेगा, या फिर कैसा मतलब आपको घर चाहिए, थोड़ा लग्जरी चाहिए, मिनिमल भी चलेगा। तो वो स्टार्टिंग रेंज इज फ्रॉम 3 CR एंड इट गोज अप टू, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, मिलियन भी जाता है। लाइक जोन 1 में अगर आप देखते हो तो मिलियंस में भी 1 BHK मिल रहे हैं। तो टोटली डिपेंड ऑन योर बजट। व्हाट इज योर एज रिचा एंड सौरभ? भाई कितनी एज है? पहले तो लड़कियों से एज नहीं पूछते हो, लड़कों से सैलरी नहीं पूछते। मरवाओगे क्या भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछते हो एज? इतना बता देते हैं गाइस, वी आर क्रॉसिंग 30 ऑलरेडी। हम लोग ऑलरेडी अबव 30 हैं दोनों। तो अगर आपको नहीं लगता हम अबव 30 है तो भाई हम हैं। थैंक यू सो मच हमारे ही वो करने के लिए। हम दोनों अबव 30 हैं एंड हम लोगों की शादी को ऑलरेडी मतलब 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप जज कर सकते हो कि भाई हम अबव 30 ही होंगे। तो मतलब समझ गए, बाकी आप समझदार हो। बाकी बचपन में शादी होगी थी मतलब हमारी, हम लोग पंजाब से है तो वहां पे थोड़ी जल्दी शादी कर देते हैं। लाइक आप समझ सकते हो 22-23 में शादी हो जाती है, तो उससे आप अनुमान लगा लेना। अभी हमने सारा हिंट दे दिया आपको। अभी हम चलते हैं हाउ टू कन्वर्ट ICT और ग्लोबल मोबिलिटी वीजा इनटू टियर 2 वीजा। सौरभ, ये तो आपका क्वेश्चन है। यार देखो, इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। इट ऑल डिपेंड अपॉन कि जिस कंपनी में आप जॉब लेने वाले ना वो आपको स्पॉन्सरशिप कर दे।
तो लेट्स सपोज अब आईसीटी पे हो तो आपको एक दूसरी जॉब ढूंढनी है जो आपको स्पॉन्सर कर दे। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा फ्रेंड है वो जो भी जॉब कर रहा था आईसीआईसी में था, वो आई थिंक आईसीटी वीजा पे था, और देन उसकी पार्टनर को टियर 2 वीजा मिल गया, तो फिर उसने अपना जो वीजा था उसको भी टियर 2 डिपेंडेंट करवा लिया और टियर 2 पे चला गया। हाउ टू डील विद रिसेशन, बाइंग हाउस प्रोसेस इन दिस करंट पीरियड विद सच अ हाई इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यार, इसका अगेन कोई बहुत सिंपल आंसर नहीं है। आइडियली तो मैं आपको ये बोलूंगा किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठिए या फिर मॉर्गेज ब्रोकर के साथ ना, मतलब आप कॉल सेटअप कर सकते हो। अगेन दीज आर फ्री कॉल्स, ऐसा नहीं है कि आप इसके चार्ज करने हैं। फाइनेंशियल प्लानर भी फ्री में आपको फर्स्ट एडवाइस 1 घंटा वो कॉल करते हैं, मॉर्गेज ब्रोकर भी आपको वो करते हैं, तो आपको पूरी डिटेल बता देंगे इतने से लेके आपको इतना कॉस्ट पड़ने वाला है। पर मैं आपको एक बहुत सिंपल सा आंसर देना चाहता हूँ इसके ऊपर कि यार प्राइसेस इन लंदन या यूके में गिरते नहीं है। अगर रिसेशन भी आती है ना तो वो बस स्टे करते हैं उसी रेट पे। बहुत रेयरली ना प्राइसेस गिरे हैं, मतलब और जो गिरे भी है ना वो ऐसे है जैसे कि 2 मिलियन 10 मिलियन का घर है तो वो 9 में या 8 पे आ गया। हाँ। जो एवरेज रेंज का घर है ना 500 के 1 मिलियन से नीचे वाले, उनके प्राइसेस गिरते नहीं, बस स्टेबल रहते हैं। एंड आइडली हम लोग आपको एडवाइस करेंगे कि अगर आपका बजट आपको अलाउ नहीं कर रहा तो जबरदस्ती मत करिएगा अपने साथ। वेट फॉर 1 ईयर। सेशन कभी भी ऐसा नहीं है कि यार 10-10 साल चलता है। हाँ। 1 साल के बाद प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। अगर आपको मैं अब दे रहा हूँ लास्ट ईयर और इस ईयर का इंटरेस्ट रेट पे, लास्ट ईयर इंटरेस्ट रेट ना 7 पे भी चला गया था। ऑलरेडी कहने के लिए कि इंटरेस्ट रेट हाई है, अभी 4% के आसपास चल रहा है। राइट। हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक वापस से 2.5 के आसपास आ जाए। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप 4% में भी ले लीजिए, लेकिन हम आपको एडवाइस करेंगे कि इससे अच्छा रेंट दे दीजिए, इतना इंटरेस्ट देने से अच्छा, और जब इंटरेस्ट रेट नॉर्मल हो जाए तब आप उसके ऊपर सोचिए। एक सेकंड ओपिनियन भी है जो कि ना आजकल अगर मॉर्गेज ब्रोकर के साथ बात करोगे ना, आपको वो सेकंड ओपिनियन पता क्या देंगे? वो देंगे यार कि आप 2 ईयर इंटरेस्ट फिक्स करा लीजिए, 5 ईयर की जगह नहीं। पहले नॉर्मली लोग ना 5 ईयर कराते थे, अभी 2 ईयर फिक्स कर ले। 2 ईयर फिक्स करने का मतलब ये है आपका जो इंटरेस्ट रेट है ना 2 साल बाद जाके फिर से रिव्यू होगा। यस। मेनली सब लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 2 साल बाद इंटरेस्ट रेट नीचे आने ही आने हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट अभी 4% भी है तो जब आप रिव्यू करोगे 2 साल बाद तो हो सकता है वो 2% पे या 2.5 पे चला जाए, तो एटलीस्ट आपको सिर्फ 2 साल के लिए ही पे करना पड़ा वो चीज। हाँ, और बाद में आपका नॉर्मली वो इंटरेस्ट रेट नीचे चला गया तो वो भी आप कर सकते हो। अभी क्या है ना, आज के टाइम में हाउस के प्राइसेस थोड़ी नीचे है या बेसिकली बढ़ नहीं रही, तो आपको ये भी बेनिफिट हो सकता है कि आप लोअर कॉस्ट पे घर खरीद लिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे इन इंडिया इफ यू आर वर्किंग इन यूके। तो बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि आप कितने महीने तक इंडिया में रह सकते हो अगर यूके में काम कर रहे हो, मतलब वीजा के ऊपर क्या होता है? वीजा के ऊपर मैं बताता हूँ। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये हमारे लिए तो बहुत बार एप्लीकेबल होता है। क्या होता है ना, अगर आप 180 डेज अगर आप यूके में हो तो आप यूके रेजिडेंट हो 180 डे प्लस, और अगर आप 180 डेज प्लस इंडिया में रह जाते हो आप इंडियन रेजिडेंट बन जाते हो। इन केसेस पे क्या होगा, 180 अगर 6 महीने दोनों जगह रह लेना, आपको दोनों का टैक्स देना पड़ेगा। नॉट अ गुड सिचुएशन। आइडियली आपको ना अपनी कंपनी से बात करनी पड़ती है कि उनके टर्म्स एंड पॉलिसीज क्या है। मेरी कंपनी में 90 डेज तक है। अगर आप 90 डेज प्लस किसी और कंट्री में चले गए तो मेरी कंपनी ना हमको वहां पे शिफ्ट कर देते हैं कि अगर मैं यूके एम्प्लॉय, मेरी कंपनी इंडिया में भी है तो वो क्या करेंगे कि आपको इंडिया वाली कंपनी में शिफ्ट कर देंगे। वो कहेंगे यहाँ से रिजाइन करो, वहां ज्वाइन कर लो। तो हम लोग भी जब इंडिया जाते हैं, कई बार हम काफी लंबे टाइम तक रहते हैं, तो बट दैट इज विद इन 90 डेज, उसके पहले ही हम लोग वापस रिटर्न कर लेते हैं। तो बेसिकली आपकी कंपनी के एचआर से आपको बात करनी पड़ेगी, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि भाई हमने तो 6 मंथ तक भी इंडिया में बैठ के काम किया है क्योंकि उनकी कंपनी उनको अलाउ कर रही है। तो 6 मंथ के ऊपर आप जा नहीं सकते, वो वीजा की रिक्वायरमेंट है। बट आपकी कंपनी की, मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट 90 डेज है, तो इसलिए हम हमेशा साल में ना 90 डेज से नीचे ही रह के आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूके लाइफस्टाइल डिफरेंस यार सच्ची बताऊं, यहाँ पे ना यूके में ना बहुत सारे इंडियंस आपको मिल जाएंगे। आप डिसाइड करो कि आपको किस एरिया में रहना है, तो उसमें क्या है कि आप इंडियन फ्रेंड्स बना लो तो आपका लाइफस्टाइल ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ऑफ कोर्स देयर आर सम थिंग्स जो हमें जहाँ पे चेंज करनी पड़ती है, जैसे यहाँ पे आपको मेड नहीं मिलती, हम लोगों को वहां पे मतलब हाउस हेल्प मिल जाती है, यहाँ पे नहीं मिलती, तो बहुत बार हमें बाहर ही खाना पड़ता है, यहाँ पे घर पे ज्यादा नहीं बनता है। दिस इज अ मेजर डिफरेंस जो हमें अपनी लाइफस्टाइल में दिखा है। सारे काम खुद करने पड़ते हैं यार। तो वो समझ लो कि अगर आप मेड अफोर्ड कर सकते हो 20 पाउंड पर घंटे के हिसाब से तो भाई वेल एंड गुड है, हमें भी बता देना। अच्छी बात है, हम लोग मतलब जो खुशी होंगे चलो आपके लिए। कोई तो अफोर्ड कर पा रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि 20
पाउंड पर घंटे का मेड को देना। एंड इंडिया में तो ऐसा होता है ना कि मतलब हाउस हेल्प बहुत ज्यादा नॉर्मल रेंज पे मिल जाती है, यहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो थोड़ा सेकंड डिफरेंस है यार यहाँ का वेदर। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ हिमाचल में या वो वहां पे भी ठंड होती है, बट अगर मैं 90% इंडिया का कवर करूँ तो वहाँ वेदर ना अच्छा ही है, आप घूमने फिरने जा सकते हो। यहाँ पर नाइट लाइफ सर्दियों के दिनों में बहुत ही गंदी होती है, मतलब बिल्कुल ही ना होती है। सितंबर से लेके फरवरी मार्च तक ना तो लाइफस्टाइल ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब बिकॉज ऑफ नाइट लाइफ नहीं है तो पब वगैरह में जा सकते हो, डिस्क वगैरह में जा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स मुझे यहाँ के ना वेदर में एक चीज बुरी लगती है, जब सर्दियां होती है तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, लाइक 3:30 पौने 4 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, और जब गर्मियां होती है तो 10 बजे तक अंधेरा ही नहीं होता। तो इतना मतलब मेजर वो लगता है ना, शौक सा लगता है कि यार कब अंधेरा होगा। और जब सर्दियां होती है तो ऐसा लगता है अरे अंधेरा हो भी गया, अभी तो अभी ऑफिस ही आए थे। लाइफ बैलेंस ज्यादा अच्छा है, थोड़ा ज्यादा अच्छा है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा, कोविड के बाद ना सच्ची में बोलूं यहाँ भी वर्क लाइफ बैलेंस की बात लगी हुई है, बट इंडिया से फिर भी थोड़ा अच्छा है। इज देयर एनी स्कोप इन मैरीन फील्ड इन लंदन? भाई मैरीन फील्ड में कोई स्कोप है, यहाँ पे कितने सारे पोर्ट्स हैं। मैं ऑलरेडी एक शिपिंग कंपनी में काम कर रही हूँ, मेरा सारा काम पानी में रहता है शिपिंग के थ्रू। यहाँ पे मतलब मल्टीपल पोर्ट्स हैं यार, तुम चाहे ब्रिस्टल चले जाओ, कार्डिफ चले जाओ, वार्विक चले जाओ। शिप के ऊपर जो काम है, नेवी मर्चेंट नेवी वाले काम, ऐसे पूछा तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत काम है, बहुत स्कोप है, ढूंढने की जरूरत है आपको। क्रूज में भी बहुत काम है, मैरीन वाली लाइफ में भी बहुत काम है। हम लोग हर साल ना एक क्रूज तो करते करते, जैसे हम लोगों का एक हॉलिडे प्लान रहता है, तो हमने कितने सारे इंडियन शेफ्स देखे हैं वहां पे, इंडियन लोग देखे हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं क्रूजेस के अंदर, और उन लोगों को इंडिया से हायर किया हुआ है उन लोगों ने। जैसे गोवा से बहुत सारे लोग होते हैं जो वहां पे शेफ होते हैं या वहां पे हेल्पर्स होते हैं। तो शिप के जो कैप्टन है वो भी, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ बहुत काम है, काम की कोई कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इज देयर एनीवन वुड लाइक टू पार्टनर फॉर स्पेशल वीडियो? ऑफ कोर्स यार, अगर आपका कोई मतलब ऐसे पर्टिकुलर स्किल है जो हमें बाकी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जैसे कोई स्टूडेंट है उसका कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि उसको एज ए स्टूडेंट कैसे जॉब मिली, कैसे रहा, तो ऑफ कोर्स उसको हमारे साथ अगर कांटेक्ट करे तो हम लोग उसके साथ एक वीडियो बनाना जरूर पसंद करें। व्हाट पॉइंट डिड यू गाइस डिसाइड टू परचेज अ फ्लैट इन लंदन? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले जब हम लोग यहाँ पे आए थे, आज से 5 साल पहले की हम बात करते हैं, तो हमारा कोई प्लान नहीं था लंदन में रुकने का। तो हमें लगा कि भाई हम तो प्लान करके आए थे 3 साल तक ना, पूरे यूरोप घूमेंगे, लंदन घूमेंगे, यूके घूमेंगे और वापस इजिप्ट घूमेंगे, जॉर्डन घूमेंगे और आसपास के एरिया घूमेंगे, टर्की, और हमने घूम भी लिया सब कुछ। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, हम ऑलरेडी 40+ कंट्रीज विजिट कर चुके हैं, यूरोप की तो बेसिकली हर सिटी का। बिकॉज़ तब हम वीडियोस नहीं बनाते थे, और वीडियोस का जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो 2 साल तक हम इतना ट्रैवल किए थे। कोविड से हुआ था, तो हम लोगों ने, किसी सारे लोगों ने हमें बोला कि यार तुम लोग वीडियोस बनाओ, तुम लोग इतना घूम रहे हो, इतना तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है, तो तुम वीडियोस में शेयर करो। तो तब हमारा यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट हुआ था। तो घर खरीदने का डिसीजन एक्चुअली जब हमारे 3 इयर्स पूरे हो गए थे, तभी हमारे दिमाग में चल रहा था कि भाई घर लेना है, अभी यहाँ पे रहना ही है तो फिर ले लेते हैं। तो फिर तब हमने देखना शुरू किया, तब हमें पसंद नहीं आया, तो फिर करते करते विद इन आई थिंक 5 ईयर के अंदर हम लोगों ने ले लिया। हम पहले भी ले सकते थे, डजंट मीन कि हमने नहीं, बट हम लोग लेना नहीं चाहते थे, तो हमें लगा कि भाई इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, श्योर नहीं थे कि हम यहाँ रहने के नहीं। हाँ, वो हमें लग रहा था कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर इससे अच्छा हम लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर दे, तो ऐसा ना हो कि हमें वापस बेचना पड़े या कुछ ऐसा हो। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में फिर हमने मुंबई में इन्वेस्ट कर दिया था जब हम लंदन में थे। फिर हमने सोचा कि अभी यार यहाँ पे रुकने वाले हैं, तो लेट्स बाय द हाउस। टिप्स टू सेव मनी इन लंदन। यार ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझे चाहिए पहले टिप्स। मैं बताती हूँ, यहाँ पे टिप्स सिर्फ एक ही है कि बाहर खाना पीना फिर कम कर दो, वहां पे सेव कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम नॉर्मली एक फाइन डाइनिंग करने जाते हो या बाहर खाने जाते हो तो 50-60 पाउंड कहीं नहीं जाते आपके पर टाइम जो भी रहता है। इससे अच्छा यही है कि भाई आप थोड़ा अपना बाहर का खाना कम करो, बाहर घूमना फिरना कम करो, तो भी आप थोड़ा बहुत सेव कर सकते हो। बाकी तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई है, और लाइट कम जगाओ घर पे तो आप वहां पे सेव कर सकते हो, पानी कम यूज करो, तो सेविंग तो यही है यार, और ज्यादा कोई सेविंग नहीं। हाँ, रेंट आप थोड़ा सस्ता वाला घर ले लो ताकि रेंट आपको कम देना पड़े, तो सेविंग तो यही छोटी छोटी चीजों पे कर सकते हो, बचा सकते हो। कुछ कैशबैक वेबसाइट्स होती हैं, जैसे टोटल टॉप कैशबैक वेबसाइट है, एक मनी सेविंग एक्सपर्ट है, आप उस पे जाके ना आप थोड़े बहुत आइडियाज ले सकते हो। एग्जांपल के तौर पर अगर अपना बैंक अकाउंट स्विच कर लो तो आपको 200 पाउंड का वो मिलेगा वाउचर। तो छोटे छोटे टिप्स है, बट मैं वही कह रहा हूँ ना, इसके ज्यादा नहीं, मेजरली आप अपना कंट्रोल कॉस्ट खुद कंट्रोल करो और छोटी मोटी चीजें आप कर सकते हो। क्वेश्चन इज व्हाट इज योर डाइट एंड व्हाट यू ईट एवरी डे? मैं बताती हूँ राज।
तो गाइस मेरे को ये सवाल काफी लोग पूछते रहते हैं कि यार तुम्हारी हेल्थ का क्या राज है, तुम लोग इतने फिट कैसे हो। सौरभ भी अभी काफी मतलब इंप्रूव कर रहा है हेल्थ वाइज, पहले वो काफी मोटा था, अब वो काफी पतला हो रहा है। देखो मेरा रीजन तो यही है कि मैंने ना शुगर अपनी लाइफ में कट कर दी है। बिल्कुल, इसने शुगर खानी बंद कर दी है। हार्डली ये 1 या 2 चम्मच शुगर के लेता है, वो भी जैसे कुछ मीठा खाने का मन किया तो उसने छोटा सा पीस ले लिया। तो अगर आप अपनी शुगर कट कर देते हो ना तो आपको पतले होने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रांसफॉर्मेशन तो शुगर कट से मिल गई है। मैं नमक भी कम करता हूँ, शुगर भी कम खाता हूँ, एक्सरसाइज ज्यादा नहीं है, आधा पौना घंटा वॉक है, बस इतना ही है। और मेरा जो है, मेरा ऐसा है कि मेरा रेगुलर का 60 मिनट का वर्कआउट इज फिक्स्ड, उसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। मुझे वर्कआउट करना ही करना है। मैं उसके बाद अच्छे से खाती भी हूँ, मैं इससे ज्यादा खा लेती हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है। नहीं, मैं डबल खाती है। डबल तो नहीं, मतलब 1.5 टाइम तो खाती है। डबल नहीं, क्योंकि मैं वर्कआउट करती हूँ तो मुझे थोड़ी भूख ज्यादा लग जाती है, लेकिन मैं वर्कआउट पक्का करती हूँ। ऐसा मतलब हार्डली कोई ऐसा दिन होता है जब मैं वर्कआउट नहीं करती। ये लेजी है, ये वर्कआउट नहीं करता। अगर आपको फिट रहना है या फिर है तो आप वर्कआउट करिए। एंड ऑफ कोर्स क्या खाते हैं, हम खाते हैं घर का कहते हैं हेल्दी चीजें खाते हैं। अगर हम बाहर से भी कुछ खा रहे हैं तो सैलेड्स हो गया, सूप्स हो गए, या फिर सब हो गया, या फिर अपना कुछ सैंडविचेस हो गए, ये सब चीजें खाते हैं। बाकी हफ्ते में एक दिन तो चलता ही है चीट मील। चीट मील हमारा हफ्ते में 1-2 दिन चल जाता है। बाकी मॉर्निंग में ना हमारा जनरली, मैं आपको एक मोटा-मोटा बता देती हूँ, पोहा, दलिया, सेवैया, सैंडविच, ये एक हल्का ब्रेकफास्ट बनता है। दोपहर को हम लोग ऑफिस से जो भी हमें वहाँ पे ऑप्शंस मिलती है, सैंडविचेस से लेके जो भी, और रात को मम्मा भी आए हुए हैं तो वो खाना बना लेते, दाल बना ली, सब्जी बना ली, रोटी बना ली, और ये सब चलता है। तो मंडे टू फ्राइडे हमारा एक रेगुलर रूटीन होता है। सैटरडे संडे ऑफ कोर्स हम लोग शूट करते हैं, बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत बाहर का खाया जाता है। तो ऑफ कोर्स हमें भी अच्छा लगता है पार्टी वार्टी करना, तो हम तब सोचते नहीं है, फिर आराम से खाते हैं। अर्निंग पर मंथ भाई साहब यार, ये प्रोफेशनली बताना तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है, मतलब यार भगवान की दया से बैठ के खर्चे निकल रहे हैं, बस इतना ही बोलना चाहूंगा इसके ऊपर। यार देखो मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसा लगेगा कि अगर हम बताते हैं ना तो कोई लोग बोलेंगे अरे ये तो मतलब कि वो कर रहे हैं, लाइक क्या बोलते हैं उसको, शेख ही मार रहे हैं, ये तो मतलब वो कर रहे हैं कि भाई अच्छा तुम इतना कर रहे हो, या फिर ऐसा। ये सवाल किसी से पूछना भी ज्यादा बेटर नहीं लगता। मतलब ऑफ कोर्स हर कोई बंदा अपनी रेंज के हिसाब से मतलब अर्न करता है। मैं आपको ये बताता हूँ, रिचा लॉजिस्टिक मैनेजर है। हाँ। और मैं ना आईटी में बिजनेस आर्किटेक्ट हूँ। एनी रीजन यू पिक्ड अप द योर कोलिंडर लोकेशन? ओ, ये इसका रीजन हम आपको बता देते हैं। इजी सा, आई थिंक हमने ना हर वीडियो में ही बोला हुआ है। मैं बताती हूँ इसका आंसर तो रख चुका है तोते की तरह। इसका आंसर ये है कि हमारी जो 4 रिक्वायरमेंट्स थी वो यहीं पे आके पूरी हुई। और ऑफ कोर्स इसके आसपास हमने देखा कि मार्केट है जो सबसे बेनिफिशियल पॉइंट है। हमें पार्किंग मिल रही है, हमें बड़ा घर मिल रहा है, लग्जरियस घर मिल रहा है, व्यू मिल रहा है। अभी भी आप पीछे व्यू देख सकते हो। तो मेरे एंड अदर रीजन, मेन रीजन, हम लोगों के ऑफिस के हिसाब से में चाहिए था। हमें ये नहीं चाहिए था कि दोनों का ऑफिस बहुत दूर हो जाए। सौरभ का ऑफिस इज जोन 2, मेरा ऑफिस जोन 6 है, तो हमें मिडल में रहना था। तो दैट्स व्हाई वी हैव चूजन जोन 4। हमारा था माइंड में था जोन 3 या 4 के पास ही रहेंगे, इसके आगे पीछे नहीं रहेगा, ताकि हमें दोनों को ट्रैवल करने में दिक्कत ना आए। तो दैट वाज द मेन रीजन। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने देखा था कि काफी सारे ना मतलब कि बड़े घर ना आजकल यूके में मिलते ही नहीं है। मैं किसी को हाँ। बोल लूं ना कि 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर लेना है, हाँ, मार्केट में है ही नहीं है। ये ही घर था एक जो हमें 1300 स्क्वायर फीट मिला था। तो हमने जैसे हमें दिखा, हमने कहा अभी ले लो। और ऑफ कोर्स मतलब जिस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ था, लग्जरियस तरीके से, वो हमें बहुत अच्छा लगा था। तो हम उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, तो हमने सोचा था कि लेना है तो फिर इसी के ऊपर बेट लगाते हैं। और तो को पुराने घर ना पसंद नहीं आ रहे थे, बहुत हाँ, देखे, तो हमें ना न्यू बिल्ड अच्छा लगा। तो हमने बस जैसे ये घर देखा ना, उसके बाद अभी अब देखने की जरूरत नहीं है, जो हमें चाहिए था वो मिल गया। मतलब फाइनल जो हमें ड्रीम हाउस चाहिए था वो मिल गया। एंड थैंक यू सो मच गाइज। यही को सवाल थे जो आप लोगों ने पूछे। और ऑफ कोर्स आप लोगों के कोई और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे तो हमें प्लीज उसकी वीडियो बना देंगे, कमेंट भी कर सकते हो, हम उसी के ऊपर रिप्लाई भी कर देंगे। एंड बाय बाय गाइस, सी यू इन फॉलो करो रिच एंड सौरभ इंस्टाग्राम चैनल पे, एंड बने रहिए हमारे साथ। तो बाय गाइस, सी यू टुमारो।